इस बेंच को बेंच ही नहीं मानता। जस्टिस काजी फाइज ईसा का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला होने तक किसी भी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल केस शुरू होते ही इख्तलाफात। जस्टिस तारिक मसूद ने भी हिमायत कर दी। 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा एक्ट को बिल की सतह पर ही रोक दिया गया। एक सर्कुलर से ऑर्डर नजरअंदाज करने का कहा गया। मेरा नोट भी वेबसाइट से हटा दिया गया। मेरे दोस्त बताएं ये किस किस्म का बेंच था। एक कमीशन का सरबराह बनाया गया, उसे भी काम से रोक दिया गया। कॉज लिस्ट में नाम देखकर ताज्जुब हुआ। आईन और कानून के मुताबिक फैसला करने का पाबंद हूँ। बेहतर है चीजें ओपन कोर्ट में वाज़े हों। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी नया बेंच बना दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा हर चीज का जवाब हुक्म इम्तना नहीं। उम्मीद है अभी फौजी अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ होगा। 9 मई के बाद गिरफ्तार तमाम अफराद की तफसीलात तलब। दरख्वास्त गुजार के वकील बोले किसी मुकदमे में आर्मी एक्ट का हवाला नहीं। फौजी क़यादत ने फैसला दे दिया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। एक कर्नल ट्रायल में क्या अलग फैसला देगा। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा ऑफिशियल मीटिंग्स की जासूसी हो रही है। टेलीफोन गुफ्तगू की निगरानी की जा रही है। वीडियोस बन रही हैं। आइन ने जो प्राइवेसी का हक दिया है वो भी महफूज नहीं। समात कल तक मुलतवी। ये को पहली दफा नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो है ट्रायल हो रहा है और सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है। अदलिया से भी हाथ बांध के अपनी कोई लेगेसी छोड़ जाए, कोई विरसा छोड़ जाए। जा रहे हैं आप, कोई विरसा ऐसा छोड़ जाए कि आपको याद किया जाए। ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना मान जाएं। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। नताइज आज या कल आया हो जाएंगे। अदलिया से हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि कोई ऐसा विरसा छोड़ जाएं कि लोग याद करें। कहीं ऐसा ना हो कि किस्सा पारी ना बन जाएं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा PTI दौरे हुकूमत में भी 25 मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चले। नवाज शरीफ की अगस्त में वतन वापसी ज़ेर गौर है। इंतखाबात अपने वक्त पर अक्टूबर में ही होंगे। IMF के साथ वादे पूरे करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की पेरिस में MD IMF से मुलाकात में यकीन दहानी। नवे इक़्तिसादी जायजे और फंड्स के इजरा पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्ज प्रोग्राम के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। कहा फंड्स जल्द जारी होने से पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ के लिए कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक समिट से खिताब। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही और माली मुश्किलात से आगाह किया। सबसे ज्यादा इफेक्टिव सिंध के हमारे बहन भाई थे। फ्लड इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो फंडिंग है वो टोटल इस आने वाले माली साल के लिए 50 अरब रुपए की रखी गई। 25 अरब फेडरल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, 25 अरब सिंध की गवर्नमेंट करेगी। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा मान लिया। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में बता दिया सैलाब मुतासरीन के लिए 50 अरब का हाउसिंग मनसूबा बनाया गया है। वफाकी हुकूमत 25 अरब देगी, किसी एक जमात का नहीं। इत्तेहादी हुकूमत का वज़ीर ख़जाना हूँ। यूनान कश्ती हादसा, कई घर उजाड़ गया। लापता अफराद की शनाख्त के लिए कोशिशें तेज। FIA को मजीद 69 अफराद के खानदानों के DNA सैंपल्स मिल गए। तादाद 167 हो गई। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग। लाहौर रीजन से 17 एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका। 54 मुकदमात दर्ज। FIA ने अब तक की रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। सख्त कानून साजी का फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं एजेंट समझौता करके सजा से बच निकलते हैं। जायदाद की कुर्की, दफातर सील करने और नाकाबिले जमानत जुर्म करार देने का कानून बनाया जाएगा। ज्यादातर पाकिस्तानी कानूनी तरीके से बैरून मुल्क गए। ऑक्सीजन खत्म, बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। बहरे ओकियानूस में लापता अबदोस तलाश करने की कोशिशें नाकाम। मुख्तलिफ ममालिक की रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी। टाइटन के हवाले से बुरी खबर के लिए तैयार रहना होगा। अमरीकी बहरिया के साबिक ऑफिसर ने खबरदार कर दिया। सियाहती आबदोज में पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बाप बेटे समेत 5 अफराद सवार थे।
वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए इश्तराक अमल मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी के साथ भी बैठक। फ्रांसीसी सदर से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने तरक्की पज़ीर ममालिक की माली मुश्किलात और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से आगाह किया। वज़ीर आज़म अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी से भी मिले। UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने एंटोनियो गुतरेस को पाकिस्तान का मोहसिन करार दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर बनाने का मिशन। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत मंशूर कमेटी का पहला इजलास। आमिर कियानी, इसहाक खाकवानी, मुराद रास और दीगर की शिरकत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पार्टी का मंशूर पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का तर्जुमान होगा। पाकिस्तान से नफरत, तशद्दुद और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। टूट फूट की शिकार PTI की मजीद शाखें टूट गईं। चौधरी गुलाम सरवर और हुमायूं अख्तर ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। गुलाम सरवर की 9 मई वाक़यात की मजम्मत। कहा, GHQ, कोर कमांडर हाउस और यादगार शोहदा पर हमला करने वाले मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। हुमायूं अख्तर बोले, हमारे खानदान का पाक फौज से लाजवाल ताल्लुक है। 9 मई को जलाओ घेराव का केस। खदीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा समेत 147 मुल्जिमान की दरखास्तें जमानत मुस्तरद। अस्करी टावर पर हमला केस में भी खदीजा शाह को जमानत न मिली। उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया सुल्तान भी गिरफ्तार। शरपसंदी की सियासत से निकलना होगा। हिम्मत है तो PTI अमरीका और लंदन में ऐसी हरकतें करके दिखाए। शर्जील इनाम मेमन का चैलेंज। कहा, शरपसंदों का तमाम बसें जलाने का मंसूबा था। वजीर इत्तला सिंध ने गैर मुल्की सरमायाकारों को मुफ्त जमीन देने की ऑफर कर दी। बोले, बसें पाकिस्तान में बनेंगी तो ज़र मुबादला भी बचेगा। मुल्क भर में सूरज आज भी गजब ढाता रहा। फैसलाबाद में पारा 43 को छू गया। लाहौर और मुल्तान में 41 डिग्री रिकॉर्ड। नौकंडी में सबसे ज्यादा 49 डिग्री रहा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री ज्यादा। गांछे में ग्लेशियर पिघलने से मरकजी शाहराह ज़ेर-ए-आब। आइंदा 3 रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। 25 जून से मानसून बारिशों का आगाज होगा। PCB के मुतवक्किल चेयरमैन ज़का अशरफ ने एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। एशिया कप की मुकम्मल मेज़बानी का मुतालबा। एशियन क्रिकेट काउंसिल हाइब्रिड मॉडल पर डट गई। ACC का कहना है, इवेंट की मंजूरी दी जा चुकी है, अब कोई तब्दीली नहीं होगी। सुभान अल्लाह, खूबसूरत आवाज़, मुनफरिद अंदाज, अकीदत का इजहार भी शानदार। कव्वाल अमजद साबरी की शहादत को 7 साल बीत गए।